आत्मन सहज योग में आज शिव दयाल सिंह जी का एक पद लेने जा रहे हैं। प्यार से उन्हें राधा स्वामी मत में स्वामी जी महाराज के नाम से पुकारा जाता है। स्वामी जी महाराज का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ और 1878 ईस्वी तक आगरा की धरती पर वे अपना गीत गाते रहे। कहते हैं स्वामी जी महाराज, सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम। बिल्कुल साधना के तत्व से बात शुरू करते हैं। कहते हैं, ऐ मेरी सूरत, ऐ मेरी जीवात्मा, तू नाम की धुन क्यों नहीं सुनती, तू ओंकार की धुन सुनने में अपना दिल क्यों नहीं लगाती। असली बात है साधना में ओंकार को जानना, ओंकार के श्रव्य रूप को सुनना, ओंकार के दृश्य रूप को देखना। इसलिए सारे संत देखोगे अपने पदों में ओंकार की चर्चा करते हैं। कभी कभी मुझसे कहते हैं कि आप अपने प्रवचनों में एक ही बात कहे चले जाते हो, और जबकि संतों की वाणी अलग अलग है, लेकिन सारे वाणियों का स्वर ओंकार है। और मैं उन संतों की वाणियों को ही अभिव्यक्ति दे रहा हूँ। तो निश्चित जो संत कहना चाहते हैं, मैं तो बांसुरी हो जाता हूँ, उनको कहने देता हूँ, और वे एक ही बात कह रहे हैं। अगर इस बात को समझ लो तो कुछ समझने को बाकी नहीं रहता, और अगर इस एक बात को नहीं समझो तो तुमने कुछ भी नहीं समझा। उसी बात को कह रहे हैं, सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम। ऐ मेरी जीवात्मा, ऐ मेरी चेतना, ऐ मेरी सूरत, क्यों नहीं तुम ओंकार के धुन को सुनती हो। सारे संतों ने ये बात कही है। कबीर साहब सुनो क्या कहते हैं, सुनता नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता। अरे वो एक अनहद बाजा बज रहा है, ओंकार की धुन हो रही है, तू साधना के नाम पर पता नहीं क्या क्या करता है, तू उस ओंकार की धुन को क्यों नहीं सुनता। काशी गया और द्वारका तीरथ सकल भरमत फिरे, उस ओंकार की धुन को तो सुनते नहीं हूँ, और साधना के नाम पर कभी काशी जाते हो, कभी गया जाते हो, कभी द्वारिका जाते हो, कभी तीरथ जाते हो, तीर्थ सकल भरमत फिरे, सारे तीर्थों में ऐसे ही भटकते रहते हो। गांठी न खोली कपट की तीर्थ गया तो क्या हुआ। वो जो कपट की गांठ है, वो जो आडंबर है, उसको अगर तुमने नहीं खोला, उसको नहीं दूर किया, तो तीर्थ भटकने से भला क्या होगा। और वह जो कपट की गांठ जो है, वह ब्रह्म की गांठ जो है, कैसे खुलती है, जब तुम उस ओंकार की झनकार को सुनने में अपना दिल लगाते हो, तभी ये तुम्हारा आडंबर विदा होता है, पाखंड विदा होता है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, भला तू समझ चेत चल धाम। इस बात को समझ लो कि ओंकार की धुन को सुनना है, ओंकार के प्रकाश को देखना है, और तब तुम अपने धाम जा सकते हो। हमारा धाम कहाँ है? ब्रह्मलोक हमारा धाम नहीं है, वहाँ हमारे शरीर की रचना हुई है, डिजाइन हुआ है, ये बात ठीक है। शिवलोक भी हमारा धाम नहीं है। तुम कहोगे क्यों, बार बार तो हम शिवलोक से आत्मलोक से आते हैं और जाते हैं, तो वो धाम कैसे नहीं हुआ। बुल्ला साहब एक गजब की बात कहते हैं, कहते एथे ओथे दोए सराय। ये तो सराय है ही, आत्मलोक स्पिरिट वर्ल्ड में जहाँ तुम जाते हो, जहाँ से आते हो, वो भी सराय है। क्यों? वो भी हमारा घर नहीं है। हमारा घर कहाँ है? विष्णु लोक हमारा घर है, अमर लोक हमारा घर है। असली घर हमारा वहाँ है जहाँ जा करके हम स्थायी रूप से सेटल करते हैं, फिर वहाँ से कहीं जाना आना नहीं होता। कहते हैं स्वामी जी महाराज, भला तू समझ चेत चल धाम। चेत लो, ओंकार की धुन में अपनी प्रीत लगाओ, और उस अमरपुर धाम को, जो तुम्हारा असली घर है, वहाँ चलो। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, हंसा चलहूँ अमरपुर नीका। ऐ मेरी जीवात्मा, अब चलो अमर लोक को चलो, जरा मरण से रहित होगे सतगुरु के कर बीका। अगर सतगुरु के हाथों में बिक जाओ तो तुम जरा से, बुढ़ापे से, मृत्यु से, और जो भी तुम्हारे आकार के तल पर परिवर्तन है, इससे जो तुमने तादाद में जोड़ रखा है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, इन सब से तुम मुक्त हो जाते हो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, मन इंद्रिय संग भोग बिलासा, यह जमराज बिछाया दाम। लेकिन हम ओंकार की धुन नहीं सुनते, हम ओंकार की धुन से प्रीत नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हमारा मन, हमारी इंद्रियां भोग और विलास में रत रहती हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नाम बिना बेकाम है 56 कोटि विलास। कितना भी विलास करो, भोग करो, संसार के सुख अर्जित करो, धन पैदा करो, पद पैदा करो, अगर तुमने नाम को नहीं जाना,
अगर ओंकार को नहीं जाना, अगर अपनी आत्मा को नहीं जाना, तो जीवन की बाजी तुम हार करके जाते हो। सारे भोग और विलास, सारा सुख सुविधा जो तुमने जीवन में पैदा किया है, अंत में मृत्यु की बेला में उसकी निरर्थकता को देखोगे और तुम ऐसे ही रोते कलपते जीवन की बाजी हार करके यहाँ से जाओगे। नाम बिना बेकाम है 56 कोटि विलास, का इंद्रासन बैठिवो का बैकुंठ निवास। कहीं भी तुम रहो, अगर नाम के सुमिरन में नहीं जीते हो, नाम धन नहीं पैदा करते हो, तो सब कुछ निरर्थक है, सब कुछ व्यर्थ है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, यह जमराज बिछाया दाम। ये यमराज ने ये माया का जाल फैलाया हुआ है, जिसके लिए संत दादू कहते हैं, रेजन हरिगुण गाओ, दादू रेजन हरिगुण गाओ, काल ही जाल ही फेरी दहोरे। इसलिए संत दादू कहते हैं कि हरि के सुमिरन में जीना शुरू करो। और ये जो काल का जाल, ये माया का जाल जो फैला हुआ है, जरा अपनी इंद्रियों को इनसे मोड़ो, प्रत्याहार करो, जिसको पतंजलि कहते हैं, भीतर मोड़ो और फिर हरि के सुमिरन में जीना शुरू करो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, इनसे निकर भाग अब प्यारी, सतगुरु मर्म लखावे ताम। अब ये जो बाहर संसार के जो भोग और विलास हैं, इनसे ज़रा निकलो और जो सतगुरु तुमको मर्म दिखाता है, वो मर्म क्या है? वो निरंकार है। निराकार में बसता हुआ ओंकार, निराकार में जगमगाता हुआ ओंकार। यह निरंकार ही असली तत्व है, जिसको हमें जानना है और जिसमें हमें जीना है। जिसके लिए स्वामी जी अन्यत्र कहते हैं, पूरे सतगुरु मर्म लखावें और भर्म दें छुटकाए। पूरा गुरु क्या करता है? इस मर्म को दिखा देता है, इस निरंकार तत्व को तुम्हें बता देता है, इस निरंकार तत्व का तुम्हें बोध करा देता है और भर्म दे छुटकाए। जैसे इस निरंकार से नाता तुम जोड़ते हो, तुम्हारे सारे भ्रम विदा हो जाते हैं। अब के दाव पड़ा तेरा सजनी, फिर अवसर नहीं पाए। कहते हैं कि इस बार तो तुमको अवसर मिला कि तुम सदगुरु से नाता जोड़ सकते हो। अब के दाव पड़ा तेरा सजनी, फिर अवसर नहीं पाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोबारा मनुष्य जन्म मिले, कोई ये भी ज़रूरी नहीं कि मनुष्य जन्म मिले तो तुम्हारे भीतर प्यास जगे परमात्मा की, और प्यास जगे तो सद्गुरु मिल जाए। इतने संयोग एक साथ सुलभ हो जाएं, कोई ज़रूरी नहीं। इसलिए इस अवसर को नहीं चूकना है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, अब की बार पढ़ो गुरु शरणा, फिर न बने अस काम। इस बार गुरु के शरण में चले जाओ, फिर ऐसा अवसर तुम्हें मिलने वाला नहीं है, मिले कि ना मिले। एक मेरे मित्र हैं, कहते हैं अब जीने को मन करता है। क्यों? अब सुमिरन की कला प्राप्त हो गई। अब सुमिरन में जीना, 1 घंटा सुमिरन में जीना तुम्हारे 1 जन्म के बराबर है। 1 जन्म में, पूरे मनुष्य जन्म में जितना अवसर तुमको मिलता है, 1 घंटा सुमिरन में कर लिया, उतनी पूंजी तुम अर्जित कर लेते हो। जिसके लिए संत किनाराम कहते हैं, अब मन ले लो हरि का नाम, सुख संपत्ति यह 4 दिना के कोई ना आवत काम। ये जो सुख और भोग विलास में तुम जीवन व्यतीत करते हो, ये मृत्यु की बेला में और मृत्यु के बाद महाजीवन की यात्रा में कुछ भी काम नहीं आता। काम आता है तो हरि का सुमिरन काम आता है, ये सतगुरु का संग काम आता है, क्योंकि यही तुम्हारे महाजीवन की पूंजी बन सकता है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, यहाँ तो 4 दिवस रहे बासा, फिर भटको 84 ग्राम। 4 दिन रहना है, क्या फ़र्क पड़ता है कि 4 साल जिए कि 40 साल जिए कि 100 साल जिए। देखते देखते ऐसे ही बीत जाते हैं दिन। और फिर भटको 84 ग्राम। अगर यहाँ तुमने सदगुरु से नाता नहीं जोड़ा, गोविंद से नाता नहीं जोड़ा, तो 84 लाख योनियों में फिर भटकना तुम्हारी नियति है। जिसके लिए सहजो कहती है, बार बार नाते मिले 184 माह, और सहजो सतगुरु ना मिले पकड़ निकासे वाह। बार बार नाते रिश्ते मिलते हैं इन 84 लाख योनियों में भटकते भटकते, लेकिन दुर्लभ है तो सदगुरु है, दुर्लभ है तो गोविंद है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, ताते बचन हमारा मानो, तजो मोह और काम। इसलिए मेरी बात मान लो, और मान लो तो क्या करना है? इस मोह को त्याग दो, इस कामना और वासना को, तृष्णा को जो हमारे भीतर है उसको त्यागो। मगर त्यागोगे कैसे? जब तक ओंकार के धन से नाता नहीं जुड़े, मन इन बातों को छोड़ नहीं सकता। जब मूल्यवान मिल जाता है तो तुझ स्वयं ही विदा हो जाता है। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, मान मोह दोनों को परिहर। भाई 2 ही चीज़ें छोड़ना है, मैं और मेरापन। कोई ज़्यादा कठिन मामला नहीं है। मान मोह दोनों को परिहरी, गोविंद के गुण गायो। तीसरा काम क्या करना है? गोविंद का सुमिरन करो।
मैं छोड़ दो, मेरा छोड़ दो, गोविंद का सुमिरन करो। फिर क्या होगा? कह नानक यह विधि को प्राणी और जीवन मुक्त कहावे। देखते देखते अपनी इसी ज़िंदगी में तुम जीवन मुक्त हो जाते हो, और जब जीवन मुक्त होते हो तभी परम मुक्त हो जाते हो। कबीर साहब कहते हैं जीवित मुक्ता सोई मुक्ता हो। जो जीते जी मुक्त होता है वही मुक्त हो सकता है। हम सोचते हैं अंत में राम का नाम ले लेंगे और मुक्त हो जाएंगे, नहीं। जीते जी अगर तुम मुक्त नहीं हुए तो मृत्यु के बेला में भला कैसे मुक्त होगे? कहते हैं स्वामी जी महाराज, मन बौरा यह कहा न माने, लगा भोग रस खाम। लेकिन मेरा मन ये पागल है, बिल्कुल ये तत्व की बात में रुचि नहीं रखता, मेरा कहा नहीं मानता है, और अभी भी झूठे झूठे भोग विलासों में लगा रहता है। जबकि कितने जन्म तो हमने भोग विलास किए, लेकिन हाथ में तो कुछ लगा नहीं। जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, जाने कितने जन्म तुमने अब तक लिए, और हर बार सब छोड़कर चल दिए। धन कमाया बहुत, भोग कितना किया, पुण्य कर्मों ने भी हे जनक क्या दिया, रह गया हाथ रीता का रीता अहो। हाथ हमारा खाली रह जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परम आनंद उतरे तो बस दो ही काम करना है, संसार से अपनी इंद्रियों को जरा पलटो और गोविंद के सुमिरन में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।